नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरव कम्युनिकेशन में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जिसे आयुष्मान भारत मिशन के तहत लाया गया था और इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से वो इस पात्र होते हुए भी सर्विसेज का फायदा नहीं उठा पाते। तो अब मैं बताने वाला हूं हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखिए और समझिए, जिससे आप इससे लाभान्वित हो सकें। एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसे फरवरी 2018 में लागू किया गया। इसके तहत भारत सरकार ने मौजूदा जो उपकेंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, को बदलकर 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाने की घोषणा की है। इसमें मेनली इन केंद्रों में निःशुल्क आवश्यक दवाइयां दी जाती हैं, गैर संचारी रोगों के इलाज किया जाता है, नैदानिक एवं मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बातें बताता हूं कि ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई थी। और ये अब तक कहा जाता है कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, मेनली परिवार के जो है प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करना है। और इसमें जो है 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवार शामिल होते हैं। तो अगर मेंबर की बात करें तो लगभग 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, जो कि भारतीय आबादी का टोटल कितना है, 40% हिस्सा है अगर 50 करोड़ की बात करें। और इसका मेन क्राइटेरिया क्या है, ये संख्या और शामिल किए गए परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो हुई थी, सोशल इकोनॉमिक सेंसस, जो कास्ट सेंसस हुई थी 2011 में, उसके आधार पर लिया गया है। उसके मापदंड है, क्राइटेरिया है, उसके आधार पर इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है के नाम से जाना जाता था, जिसका प्रमोशन 2008 में हुआ था। उसका विलय जो है कंबाइन कर दिया गया इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। और इसमें RSBY में उल्लेखित, लेकिन जिनका नाम SCC डेटाबेस में नहीं है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में नहीं है, उनको भी शामिल किया गया। और ये मेनली मुख्य रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपस में बांटा गया है। वो दोनों मिलके इसका खर्च उठाते हैं। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है मेनली। और ये योजना भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पताल है, जो प्राइवेट लिस्टेड हॉस्पिटल है, उसमें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की धनराशि का लाभार्थियों को मुहैया कराती है इलाज के लिए, सभी एक्सपेंसेस के लिए, खर्च के लिए। 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब परिवार और लगभग 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और इससे क्या है, जो अस्पताल है उसे निःशुल्क सेवा प्रदान करती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेवा। और इससे चिकित्सा उपचार से जो उत्पन्न अधिक खर्च होता है उसको कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि चिकित्सा उपचार में जो खर्च होता है इससे लगभग प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाते हैं। जो भी बिलो पॉवर्टी लेवल है उससे ऊपर होते हैं, वो मेडिकल खर्चों की वजह से BPL जो गरीबी रेखा से वो नीचे चले जाते हैं। इस योजना के तहत मेनली 3 दिन पहले भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार कवर होता है। स्वास्थ्य इलाज और दवाइयां मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत मेनली परिवार का आकार मायने नहीं रखता, कितने भी मेंबर हों, आयु और लिंग भी कोई सीमा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का मेंबर हो वो सब इस इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं। इस
योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सा परिस्थितियों, अगर कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है मेंबर को, तो वो भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये कन्वेंशनल पॉलिसी जो होती है आजकल की, कुछ बीमारियां शामिल नहीं होती हैं, वैसा नहीं है। इसमें हर तरह की बीमारी को शामिल किया जाता है, चाहे वो पहले से हो या बाद की हो। और मेनली इसका मेन फायदा है, सबसे बेहतरीन है, वो है ये एक पोर्टेबल योजना है। जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जो है पोर्टेबल योजना है। इसका लाभ आप पूरे देश में किसी भी प्राइवेट लिस्टेड हॉस्पिटल या कम्युनिटी हॉस्पिटल, सार्वजनिक हॉस्पिटल में ले सकते हैं। इस योजना में लगभग 1393 प्रक्रियाएं और पैकेज शामिल हैं, जैसे कि दवाइयां, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओटी ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू शुल्क इत्यादि जो मुफ्त उपलब्ध है। ये सब इस के अंतर्गत मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है। इसमें निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। अब इसके तहत क्या क्या लाभ हैं? भारत में कई सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की धनराशि मुहैया कराई जाती थी, जो असमानता उत्पन्न करती थी। इससे क्या होता था, किसी को 30,000 का कवर हो रहा है, किसी को 3 लाख का हो रहा है, इससे एक जैसा नहीं होता। लेकिन पीएम जन आरोग्य योजना में क्या है, ये सभी परिवारों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए मुहैया कराती है। इस योजना के तहत कौन कौन से उपचार शुल्क हैं आप देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट है। चिकित्सक परीक्षा, उपचार, परामर्श, कंसल्टेशन, अस्पताल से भर्ती से पहले खर्चा, दवाइयों का, गहन स्वास्थ्य सेवाओं का, नैदानिक प्रयोगशाला लेबोरेटरी टेस्ट जो होता है, लैब टेस्ट, चिकित्सा आरोपण सेवाएं, अस्पताल में रहने का खर्चा, अस्पताल में खाने का खर्चा, उपचार के दौरान उत्पन्न वाली जटिलताएं, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन तक की देखभाल का, ये इस इंश्योरेंस में कवर्ड है। और इस योजना में जो 5 लाख की राशि है, उस राशि का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, यानी कि इसका उपयोग परिवार एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। इससे पहले जो RSBY योजना के तहत 5 सदस्यों की पारिवारिक सीमा थी, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऐसी कोई मेंबर लिमिट नहीं है कि 5 मेंबर ही होने चाहिए। 5 से अधिक मेंबर भी हैं तो भी वो कवर आएंगे, वो 5 लाख की राशि में। जो पहले की बीमा योजनाएं थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY, इनसे सीख लेते हुए इसका इस तरह से स्ट्रक्चर प्रदान किया गया है कि परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं रखी गई है, और इसके अलावा पहले से मौजूद बीमारी भी इसमें कवर होती हैं। इसका मतलब ये है कि नामांकित होने से पहले किसी भी किस्म की बीमारी या स्वास्थ्य सेवाओं, कोई भी बीमारी, वो सब इसके तहत कवर होते हैं, पहले ही दिन से कवर होंगे। ये तो कुछ ब्रीफ जानकारी इसके बारे में। अब इसका मानदंड क्या है? मेनली इस स्वास्थ्य सेवा में मेनली किसी भी देश के गरीब और कमजोर आबादी को शामिल करना इसका लक्ष्य रखा गया है, जो कि किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते। उन लोगों तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो कई बार पढ़े लिखे भी नहीं होते। इसलिए जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह अधिकांश लोअर और मिडिल इनकम देशों के लिए सच, और भारत इसका अपवाद नहीं है। यहाँ भी खास करके बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी भी बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, जिससे वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसके तहत ये बहुत ही उपयोगी है। और जो इसका मेनली है वो जनगणना के आधार पे है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है, जो है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया गया, उससे डाटा लिया गया है। और ऐसे परिवार जो पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत थे लेकिन SECC का हिस्सा नहीं थे, उन्हें भी इसमें ऐड कर लिया गया है। अब इसको मेनली कैसे वर्गीकृत किया गया है बताने वाला हूँ, कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे मापदंड है, शहरी क्षेत्रों में क्या है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 7 वंचन के मानदंडों में से पीएम जन आरोग्य योजना में
सभी फैमिली परिवारों को कवर किया गया है जो इन लिस्ट में आते हैं। ये जैसे कि लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। D1 केवल एक कमरा जिसमें कच्ची दीवार और कच्चा छत हो, उसमें रह रहा हो। 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य ना हो। 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है। विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है। SC/ST घरों को, भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा मैनुअल कैजुअल लेबर से प्राप्त करते हो, लेबरी करते हो। शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है? कूड़ा उठाने वाला, भिखारी, घरेलू काम करने वाला, स्ट्रीट वेंडर, चरमकार, फेरी वाला, सड़कों पर काम करने वाला, निर्माण कार्यकर्ता, प्लम्बर, थवई मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षक, रक्षक, कुली, सिर पर बोझ उठाने वाला मजदूर, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, माली, घरेलू कामगार, कारीगर, दस्तकार, दर्जी, विभिन्न तरह के यहाँ पे दिया गया है। ये सब इसके तहत कवर हो जाते हैं। और SCC का उपयोग घरों की पात्रता के आधार के रूप में करता है, लेकिन कई राज्य पहले से ही पहचाने गए लाभार्थियों की एक सूची के साथ अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लागू कर रहे हैं, क्योंकि खुद भी राज्य सरकार कई राज्यों में अपनी बीमाएं लागू करते हैं। इसलिए इन राज्यों को कहा गया है कि जो ये सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इसके डाटाबेस के अनुसार सभी परिवारों को शामिल किया जाए। तो ये कुछ मेन बातें थे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें ऐड होता है। उसके बाद ये मेनली पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसका लागत आपस में शेयर करके करती हैं। अब करेंटली देखा जाए तो इसका अनुपात है, बंटवारे का अनुपात है कॉस्ट का 60-40 और मौजूदा बंटवारे का प्रतिरूप 60-40 है, 60 केंद्र 40 राज्य सरकार। और इसमें उत्तर पूर्वी राज्य और 3 हिमालयी राज्य शामिल नहीं है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अनुपात क्या है? 90 और 10। और केंद्र सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे 100% तक हिस्सा प्रदान करती है। इससे क्या है कि राज्य सरकार का जो बीमा योजना है उसकी एक लिमिट है। बहुत ही कम ऐसे राज्य सरकारें हैं जिनकी बीमा योजना किसी और हॉस्पिटल उसकी लिस्ट में शामिल होते हैं, किसी और स्टेट के बाहर ही। लेकिन इस बीमा का लाभ व्यक्ति ऑल अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी, किसी भी अस्पताल में जो पैनल में शामिल है जन आरोग्य योजना के, उसमें प्रदान कर सकता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया डाटाबेस एक है जन आरोग्य योजना का। इसमें जो लिस्टेड हॉस्पिटल हैं उनमें अपना इलाज करवा सकते हैं। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिससे आप प्रत्येक परिवार को लगभग 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। ये केंद्र सरकार की प्रमुख रूप से योजना है। उम्मीद है ये जानकारी आपको सूचनाप्रद लगी हो। अगर ये आपको सूचना से भरी हुई जानकारी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भारत के कोने कोने तक ये जानकारी पहुंच सके और वो इस बीमा कवर में लाभान्वित हो सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और आरव कम्युनिकेशन को सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। और अपनी जो है सजेशंस जरूर कमेंट करें नीचे वीडियो में, जिससे आगे और इम्प्रूव किया जाए और अभी भिन्न भिन्न जानकारी आपको प्रदान की जाए आपके काम की। इसके बाद आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ।